जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में तुम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 10th का दोस्तों, जो हम लोग अनसॉल्व पढ़ रहे हैं साइंस का, जिसमें आज हम लोग इस पार्ट में केमिस्ट्री का अध्ययन करने वाले दोस्तों। अब पूरा का पूरा केमिस्ट्री को इस पार्ट में हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन वैसे दोस्तों आपको दिया गया है, निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है? फास्फोरस। फास्फोरस धात्विक नहीं है, क्यों? क्योंकि फास्फोरस अधातु है। हीलियम, ये भी हमारे पास अक्रिय गैस है। इसका लिथियम, ये धातु है और बहुत अधिक क्रियाशील धातु है। सल्फर, ये भी अधातु है। तो कौन सा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा? हमारे पास लिथियम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद कौन सा कार्बनिक यौगिक संतृप्त असंतृप्त यौगिक है? हमने आपको बताया था कि सिंगल बॉन्ड यानी एन संतृप्त होता है और एन के अलावा सभी असंतृप्त होते हैं। जिसका नाम में एन आ जाए संतृप्त और इन आइन आ जाए तो असंतृप्त। सबसे पहले एथेन संतृप्त, मेथेन संतृप्त, एथिलीन ये हो गया असंतृप्त। कौन सा हमारा आंसर सही हो जाएगा? तीसरा, एथिलीन। ठीक, इसके बाद धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। धोने का सोडे का दोस्तों रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O। ये तो आप लोग जानते ही हो। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का काम दिया गया है, निम्नलिखित यौगिकों का संरचना सूत्र लिखिए। प्रोपेनॉल 2। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे उत्तर 6 का पहला। हम लोग क्या लिखेंगे? उत्तर 6 का पहला। ठीक, पहला हमारे पास क्या दिया गया? प्रोपेनॉल 2। तो पहले को दोस्तों यहां पर लिख दो, प्रोपेनॉल 2। अब प्रोपेनॉल 2 को हम लोग संरचना सूत्र बनाएंगे। प्रोप में कितने कार्बन होंगे दोस्तों? प्रोप में आपके पास 3 कार्बन होने चाहिए, तो एक कार्बन ये हो गया मेथ, एथ, प्रोप। अब इसमें हमारे पास क्या होगा? हमारे पास हाइड्रोजन होंगे। कार्बन के पास कितने बंद होते हैं? 4 बंद। 1 बंद, 2 बंद, 4 बंद हो गया। देखो 1 2 3 4। इसके भी 4 हो गए, 1 2 3 4। इसके भी 4 हो गए, 1 2 3 4। सभी बंदों में हम लोग क्या डाल देंगे? हाइड्रोजन। क्या डाल देंगे हम लोग? हाइड्रोजन। क्या डाल देंगे हम लोग? हाइड्रोजन। अब यहां पर हमें 2 पर हमें क्या दिखाना पड़ेगा? ऑल। तो 1 2 1 2, चाहे इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो, ऑल। तो इस पर देंगे हम लोग ऑल यानी OH समूह। तो ये हमारे पास हो जाएगा CH3, फिर हो जाएगा CH, इसके नीचे OH, फिर CH3। ये क्या हो गया? प्रोपेनॉल 2। इसके बाद हमारे पास क्या गया? पेंटेनल, केवल पेंटेनल। तो हम लोग लिखेंगे इसका दूसरा पेंटेनल। क्या लिखेंगे हम लोग? पेंटेनल। अब पेंटेनल, पेंट में कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। 1 2 3 4, क्योंकि कार्बन के पास कितने बंद होते हैं? 4 बंद होते हैं। चारों बंद होना चाहिए। पेंटेनल नल में होता है CHO समूह। तो ये हो जाएगा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इसके पास 2 कार्बन, इसके पास 2 कार्बन, इसके पास 2 कार्बन, इसके पास 2 कार्बन, इसके पास और इसके पास हो जाएगा आपके पास। ऐसा करो CHO। CHO क्या दर्शाएगा हमारे पास? CHO जो है ये दर्शाएगा अल समूह। क्या दर्शाएगा हमारे पास? अल समूह। तो हमारे पास ये हो जाएगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CHO। तो फिर एक काम करेंगे हम लोग, हमारे पास CHO जो है, तो फिर यहां पर 1 2 3 4 5, तो CH3 CH2 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 ये हो जाएगा और CHO। तो फिर इसको हम लोग H से नहीं दर्शाएंगे। ठीक, अब ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का दोनों आंसर। अब 6 के खा में हमसे ये कहा गया है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है? तो लिखेंगे उत्तर 6 का, क्या लिखेंगे? उत्तर 6 का खा। 6 खा में पहला क्या दिया गया है हमारे पास? जिंक। जिंक का फार्मूला क्या होता है? Zn। जिंक का फार्मूला क्या होता है? Zn प्लस जिंक यानी सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला हो जाएगा AgNO3 और रिएक्शन क्या है हमारे पास? जिंक नाइट्रेट। तो ZnNO3 का होल टाइज, ये होता है जिंक नाइट्रेट का फार्मूला, और प्लस सिल्वर का होता है हमारे पास Ag। प्लस सिल्वर का क्या होता है हमारे पास? Ag। अब इसका हम लोगों को क्या करना है? बैलेंस करना है। क्या करना है?
बैलेंस करना है। तो बैलेंस करते समय ध्यान देना कि यहाँ पर NO3 दो बार है, यहाँ पर एक बार है, 2 का गुणा कर देंगे, Ag 2 हो जाएगा, 2 का गुणा यहाँ पर कर देंगे। और इस प्रकार से दोस्तों हम लोग देख पा रहे हैं कि संपूर्ण बैलेंस हमारे पास हो गया। दूसरा क्या कहा गया है? दूसरा कहा गया है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का फार्मूला क्या होता है? Mg। क्या कहा गया है? मैग्नीशियम का हो गया Mg प्लस हमसे क्या कहा गया है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका फार्मूला होता है HCl। रिएक्शन के दौरान क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो फार्मूला होता है MgCl2 प्लस हाइड्रोजन, तो यह हो जाएगा H2। बैलेंस कीजिए। बैलेंस यहाँ पर Mg एक बार Cl 2 बार, 2 का गुणा कर दो। जैसे 2 का गुणा करोगे तो H हो गया 2 बार, H हो गया 2 बार। बैलेंस पूरा का पूरा हमारे पास बैलेंस हो गया। ठीक, अब दोस्तों हमसे प्रश्न नंबर 7 का काम में क्या कहा गया है? तो प्रश्न नंबर 7 के काम में दोस्तों ये कहा गया है प्रत्येक यौगिकों के 2 उपयोग लिखिए। 2 उपयोग लिखना हमें। सबसे पहले कास्टिक सोडा और दूसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस। हमें हेडिंग डाल के लिखना है। हमें क्या करना है? हेडिंग डाल के ही लिखना है। तो कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? जैसे कास्टिक सोडा से जो फाइबर होते हैं ना, जैसे गाड़ियों के जो बुलेरो कार हो गए हैं, उसी के जो बुलेरो वगैरह गाड़ी नहीं होती, उसकी जो सामने का जो फाइबर नहीं लगी होती, फाइबर, उसको बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद किसी भी कपड़े वगैरह में से ग्रीस को हटाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। 2 प्रयोग पूछा गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस का प्रयोग करते हैं। जैसे टूटी हड्डी होती है ना, टूटी हड्डियों में प्लास्टर करने में डॉक्टर इसका प्रयोग करता है। जैसे फूल के गुलदस्ते नहीं होते गमला वगैरह बनाने में, उसमें भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन 7 में कहा गया है तत्व A का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, तो तत्व का परमाणु क्रमांक और आवर्त सारणी में वर्ग संख्या बताइए। तो देखो जैसे लिखना हमें उत्तर, क्या लिखना हमें? उत्तर 7 का खा लिखना है। 7 के खा में हमसे क्या दिया गया है? 7 में खा में दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 दिया गया है। 2 और 8, 7 दिया गया है। इसका परमाणु क्रमांक और आवर्त सारणी में वर्ग संख्या बताना है। सबसे पहले परमाणु क्रमांक क्या है? जब परमाणु क्रमांक के बारे में बताएंगे ना हम लोग, परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक में इसको जोड़ दो। तो 2 + 8 + 7 जुड़कर क्या हो जाएगा हमारे पास? 17। तो ये 17 किसका होता है? क्लोरीन का। तो 17 किसका होता है? क्लोरीन का। तो क्लोरीन का होता है परमाणु क्रमांक 17। तो अगर तत्व का नाम पूछा जाता तो आप लोग लिख देते क्लोरीन। बाद में तत्व क्या है हमारे पास? क्लोरीन है। अब आवर्त सारणी में वर्ग संख्या क्या है? आप ध्यान देना, अगर करना है तो ध्यान देना वर्ग किस में है हमारे पास? तो यहां पर ध्यान देना कि क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन कौन से वर्ग में रखा गया है? तो जो समूह 17 है आपके पास, जो आवर्त सारणी आपके बुकों में दिया गया है, तो समूह 17 में आपके पास क्लोरीन है। समूह 17 है ना, तो उसके पास क्लोरीन है। तो वर्ग कौन सा हो गया? तो वर्ग 7 है। वर्ग 7 है, ठीक है। और वर्ग 7 का यानी जो आपके पास समूह 17 होता है उसको वर्ग 7 कहा जाता है। और एक अगर परिवार के बारे में पूछा जाता तो ये फ्लोरीन परिवार का तत्व है। कौन सा परिवार तत्व है? फ्लोरीन का, ठीक है। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब हमसे साथ में गा क्या पूछा? क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण देना है? जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है। दूसरा, बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। तो लिखेंगे 7 में का गा। तो लिखेंगे उत्तर 7 में का गा। हम लोग लिखेंगे उत्तर 7 में का गा। 7 में घा में दोस्तों क्या कहा गया है कि नंबर 1, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है। तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो जिप्सम का फार्मूला क्या होता है कि CaSO4 × 2H2O। CaSO4 × 2H2O जिप्सम हो गया। इनको हम लोग किस पर गर्म करेंगे? 373 डिग्री केल्विन पर हम लोग जब इसको गर्म करेंगे, जब गर्म करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है? ये बनता है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी CaSO4 × 12 H2O प्लस 1.5 H2O। फिर से एक बार समझ लो, जब भी जिप्सम को, ये क्या है हमारे पास? जिप्सम है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ये हमारे पास क्या है? POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है और 1.5 मात्रा में जल बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है जिप्सम। जिप्सम
तो जिप्सम को 373 केल्विन में गर्म करने पर क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को ठंडा कर दो, यानी ठंडा कर दो तो हमारे पास क्या बन जाता है, जिप्सम। ठीक है। दूसरा पूछा गया, बुझा हुआ चूने के साथ क्लोरीन गैस प्रभावित करते हैं हम लोग, तो बुझा हुआ चूना के साथ क्लोरीन गैस प्रभावित करेंगे हम लोग। तो दूसरा लिखेंगे, बुझे हुए चूने का फार्मूला होता है CaOH का होल टाइज प्लस Cl2 रिएक्शन। जब क्लोरीन गैस प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास बनेगा क्या, CaOCl2 बनेगा। CaOCl2 यानी ये हो गया व्यंजक चूर्ण। क्या हो गया हमारे पास, व्यंजक चूर्ण प्लस हमारे पास ये बन जाएगा जल। तो ये हो गया बुझे हुआ चूना के साथ क्लोरीन गैस प्रोवाइड करने पर क्या बनता है, व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपसे कहा गया है कि 8वां, क्या होता है दब जबकि केवल रासायनिक समीकरण लिखी है। तो इसमें लिखा है एथिल एल्कोहल। दोस्तों एक काम कीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको हम लोग रिएक्शन कर देते हैं। तो 8वें का पहला क्या कहा गया है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग उत्तर 8 का पहले में हमसे ये कहा गया है, 8 का पहला यहाँ पे ना डालो, यहाँ पे डालो पहला। ठीक। तो 8 के पहले में हमसे ये कहा गया है, एथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH। इसकी क्रिया करेंगे हम लोग किसके साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, यानी H2SO4 के साथ। जब क्रिया करेंगे तो इसके दौरान बनेगा क्या हमारे पास, तो ध्यान देना, जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो C2H5 इसका OH हटेगा क्योंकि ये क्षार है, तो C2H5, अब C2H5 इसके बाद हमारे पास इसका H और इसका SO4, तो इसके साथ जुड़कर हो जाएगा C2H5HSO4, C2H5HSO4 एथिल, ये एथिल बाइसल्फेट। और इसके बाद हमारे पास इसका OH और इसका एक H मिलकर के बनेगा H2O। बैलेंस कीजिए, C2H5 इसका एक H और इसका एक H, SO4 बिल्कुल सही है, OH और इसका एक H H2O, इसका बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो इसका दूसरा क्या कहा गया है, एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH प्लस किसके साथ क्रिया करेगा, सोडियम के साथ। तो Na के साथ जब क्रिया करेगा तो हम लोग जानते हैं हमेशा Na किसको हटाता है, यानी इस H को हटा देता है। Na किसको हटाता है, H को हटा देगा, यानी जो है ना इस H को हटा देगा। तो क्या हो जाएगा, C2H5ONa और प्लस हमारे पास H जब हट के क्या हो जाएगा, H2। बैलेंस करना पड़ेगा, H दो बार है, दो का गुणा करोगे, जैसे दो का गुणा करोगे तो यहाँ पर H तो हमारे पास C2H5 दो बार हो गया, तो यहाँ पे दो का गुणा करोगे, दो का गुणा करोगे तो यहाँ पर Na हो गया दो बार, तो यहाँ पर भी दो का गुणा करना पड़ेगा। ठीक। इसके बाद हमारे पास एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला था NaOH। अब हम लोग जानते हैं कि Na किसको हटाएगा, इस H को हटा देगा। इस H को जब हटा देगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3COONa प्लस, अब H इस OH के साथ मिलकर क्या बनेगा, H2O बनेगा। बैलेंस करो, बैलेंस पूरा ही है क्योंकि CH3CO है ना, और ये H2O क्योंकि इसका एक H और इसका OH H2O। इसके बाद अगला पूछा गया है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, Na2CO3। एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। हम लोग जानते हैं कि Na किसको हटाएगा, इस H को हटा देगा। जब H को हटा देगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3COONa बनेगा प्लस, अब इसका C, इसका तो आपके पास इसका H, इसका जो H है इसके O के क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, H2O और प्लस CO2 बन जाएगा। तो CO3 जो है ना, तो उसका क्या बन जाएगा, CO2। अब इसका करना है बैलेंस, तो बैलेंस करेंगे यानी दो बार है तो यहाँ पे दो का गुणा करना पड़ेगा। जैसे दो गुणा करेंगे CH3C दो बार हो गया, इसमें दो गुणा करेंगे तो CH3C दो बार हो गया, H हो गया दो बार, तो H है दो बार। अब बैलेंस कीजिए, Na दो बार
CH3C दबा लो 2 बार, CH3C दबा लो 2 बार, ठीक। इसके बाद हमारे पास C एक बार, C एक बार, H ये 2 बार और इसका एक O, बैलेंस हो गया H2O, ठीक, इसका बैलेंस हो गया। इसके बाद अगला हमसे ये कहा गया है एथिल एल्कोहल एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। एथिल एल्कोहल C2H5OH किसके साथ क्रिया करता है? एथिल एल्कोहल एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। जब क्रिया करता है तो ध्यान देना, हमारे पास यहाँ पर C2H5 और CH3COOH, ठीक है। तो ध्यान देना कि इसका जो OH है अगर इसकी H के साथ क्रिया करता है तो क्या बन जाएगा? H2O, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? CH3COO, कौन सा? CH3COO और इसका C2H5 तो हो जाएगा C2H5 प्लस क्या बन जाएगा? H2O, इसका H और इसका OH क्या बन जाएगा? H2O। इसके बाद दोस्तों अगला हमसे ये कहा गया है एथेनॉल को क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो ध्यान रहे एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है? C2H5OH प्लस नहीं, उपस्थिति में हमेशा रिएक्शन को ऊपर दर्शाया जाता है। अगर उपस्थिति की बात की जाए तो रिएक्शन को ऊपर दर्शाएंगे। तो किसकी उपस्थिति में? इन्होंने कहा है कि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4 क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट कौन सी अवस्था में है? क्षारीय अवस्था में है। उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं, ऑक्सीकृत कर रहे हैं। जब गर्म करेंगे तो इसके दौरान क्या बनेगा? ध्यान देना कि इसके दौरान जब ये इस पोटेशियम परमैंगनेट के साथ गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास एथ और ये हो गया हमारे पास एथिन। तो इसके बाद एक OH इसके साथ आके बॉन्ड बनाएगा, एक इसके साथ जुड़ जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते थे, CH2OH का होल ट्वाइस भी कर सकते थे। इसको अगर पोटेशियम परमैंगनेट के साथ गर्म करेंगे तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके साथ एक OH, इसके साथ एक OH, ये जो OH है ना एक इस CH2 के साथ जुड़ेगा, ये OH एक इस CH2 के साथ आकर जुड़ेगा। अगला हमसे ये कहा गया है एसिटिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करता है। तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? CH3COOH प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, तो NaHCO3 रिएक्शन यानी के साथ क्रिया करता है। तो हम लोग जानते हैं ना कि यानी किसको हटाएगा? H को हटा देगा वो, तो ये हो जाएगा CH3COO Na तो बनेगा। इसके बाद ये H और इसका H और इसका O मिलकर क्या बनेगा? H2O प्लस CO2। तो बैलेंस कीजिए, जब बैलेंस करेंगे तो Na एक बार CH3COO HHO और HCO2 पूरा परफेक्ट हो गया, ठीक। अब दोस्तों 8 का जो अथवा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक तत्वों का मिलकर एक उत्पाद का बनना योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसी भी अभिकारक में जो यौगिक होगा उससे एक तत्व का हटना, यानी एक प्रोटॉन का हटना भी कह सकते हो। तो एक किसी भी अभिकारक के यौगिक में से एक तत्व का हटना क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? वह श्रेणी जिसमें कार्बन के जो बंध होते हैं वो समान जाति के जुड़े होंगे। जैसे मान लो कि CH2 है, C2H4 है, C3H6 है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? सजातीय श्रेणी। जो कार्बन का बंध हो वो समान जाति के श्रेणी में हो। हालांकि दोस्तों को ये बता दे कि हमने इसको इसलिए शॉर्टकट में बता दिया है क्योंकि ये संक्षिप्त टिप्पणी आपको बताना है। हमने 2021 के जो दोनों सेट है और प्लस 2020 के जो सेट पढ़ रहे हैं हर सेट में हमें दोस्तों ये मिला है, आपने आसानी से कर लिया होगा, हमें ये आशा है, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी में, तब तक जय हिंद जय भारत। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।